पंडित जी, आज ना हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि नया संवत आ रहा है तो इसका नाम क्या है? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। जो नया संमत है ये हमारे भारतवर्ष का जो वर्ष जिसे हम नववर्ष कहते हैं, ये नववर्ष है। नववर्ष हर बार एक नए नाम के साथ आता है, तो इस बार 2082 ये राजा विक्रमादित्य जी ने संमत को प्रारंभ किया था। तो हम आप देखें जो वर्ष आप अपना काउंट कर रहे हैं, अभी हम 2025 में चल रहे हैं इंग्लिश डेट्स के हिसाब से, तो हम 2082 यानी कि 2082 में हम चल रहे हैं। तो इनका नाम है सिद्धार्थी नामक संवत। तो सिद्धार्थ या सिद्धार्थी एक ही बात है। ये नाम इसलिए इसका उच्चारण किया जाता है क्योंकि जब भी आप कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो उस पूजा पाठ के अंदर सम्मत का नाम उच्चारण किया जाता है और सम्मत को इन्वॉल्व किया जाता है कि किस सम्मत के अंदर आपने वो काम किया, किस महीने में वो काम किया, वो पूजा पाठ जो आपने किया। तो सिद्धार्थ नामक सम्मत है इस वर्ष। और संवत आपने कौन सा बताया हमें? कौन सा संवत है? 2082। जी पंडित जी। पंडित जी, हमारा अगला प्रश्न ये रहेगा कि इस बार संवत कहाँ वास कर रहा है? जी, ये प्रश्न जो है ये सबसे पहले पूछा जाता है कि सम्मत का नाम क्या है, उसका वास क्या है। हाँ जी। क्योंकि अकॉर्डिंग टू वास उनकी प्रिडिक्ट हम कर सकते हैं कि उसका फलादेश क्या रहेगा इस वर्ष। तो सम्मत का जो वास है वो है धोबी के घर, रजक जिसे कहा जाता है। धोबी के घर जब सम्मत का वास होता है तो देखो आप, धोबी की बड़ी मेहनत है जीवन के अंदर, तो उसी के अकॉर्डिंग उसका फलादेश हम बताते हैं कि धोबी किस प्रकार से पटक पटक करके कपड़े धोता है ना। बिल्कुल। तो उसी प्रकार से उठा पटक इस साल थोड़ी बहुत लगी रहेगी, लेकिन उसके साथ ही वर्षा बहुत विपुल मात्रा में होगी। बावड़ियां, तालाब भर जाएंगे और गेहूं की फसल या आगे आने वाली जो फसलें हैं उनको बहुत ही लाभकारी रहेगा। तो धोबी का जो वास होता है वो अच्छा फल देने वाला होता है। तो पंडित जी, एक ये और बताइए कि इस बार संवत की सवारी क्या रहने वाली है? जी, आप सुनिधि जी बहुत अच्छे प्रश्न कर रही हैं और आप पूरी तैयारी करके आई हैं, क्योंकि ये सब बातें आम व्यक्ति को पता नहीं होती। जी पंडित जी। क्योंकि आज के समय में बच्चों को पता ही नहीं है कि नया वर्ष कब प्रारंभ होता है। वो 31 को एंजॉय करते हैं, 1 जनवरी से समझते हैं कि नया वर्ष हो गया जी। लेकिन वो जो नया वर्ष है वो हमारे भारतीय संस्कृति के अनुसार नहीं है, हमारा कल्चर ये नहीं कहता था। तो आप देखो कि इस सम्मत के साथ, इस नव वर्ष के साथ जो है जुड़ा हुई है हमारी भावनाएं, हमारा कल्चर, हमारा सनातन, और ये हम माँ भगवती की पूजा के साथ प्रारंभ करते हैं। और सम्मत इस बार जो सम्मत की सवारी है वो घोड़े की सवारी है। हर बार सवारी नहीं आती है, तो सम्मत की सवारी इस बार घोड़े की सवारी है। और इस विषय में आपको मैं और भी बताऊंगा कि सम्मत पे हमें क्या क्या करना चाहिए। हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए इस वर्ष, बल्कि विशेष रूप से कि सम्मत की शुरुआत हमें केवल उपद्रव करके या शराबे पी के प्रारंभ नहीं की जाती। जी पंडित जी। जो हमारा सनातन है, जो हमारा हिंदू समाज है, ये चैत्र मास में, ये जो चैत्र का पूरा महीना है ये माँ भगवती का है। शीतला माता का पूजन होता है, नवदुर्गा का पूजन होता है। जी। तो सम्मत के दिन से ही नया वर्ष प्रारंभ हुआ, उसी दिन नवरात्रि। जी, अभी आपने बताया कि अब की बार राजा और मंत्री सूर्य हैं, तो इसका मतलब हमारे जो ये संवत आ रहा है इनके राजा और मंत्री सूर्य देव रहेंगे। जी, वर्ष का ना एक राजा निर्धारित किया जाता है। जी। एक राजा निर्धारित होते हैं, उसके बाद फिर मंत्री निर्धारित होते हैं। लेकिन इस वर्ष क्या हुआ कि राजा का अधिकार भी सूर्य नारायण को है और मंत्री का अधिकार भी सूर्य नारायण को है। तो सूर्य जी के पास पूरा वर्चस्व है, तो सूर्य नारायण को पूरे वर्ष जल चढ़ाएं लाल रंग डाल करके, और लाल रंग डाल करके जल चढ़ाएं। और एक गुप्त चीज और बताता हूँ आज आपके माध्यम से मैं दर्शकों को, कि आप सूर्य नारायण को जल चढ़ाने के बाद उनकी पत्नी का क्या नाम है? इस समय जितने दर्शक देख रहे हैं, आधे से ज्यादा को ये नाम नहीं पता कि सूर्य भगवान की पत्नी का क्या नाम है। उनकी पत्नी का नाम है छाया। छाया। ठीक है ना। तो जब आप सूर्य नारायण को ऐसे जल चढ़ा रहे होंगे
तो सामने उनका स्वरूप होगा तो उनकी आपकी छाया कहाँ बनेगी? आपके पीछे। तो अंत में जो जल थोड़ा सा बचा होगा, उस जल को लेकर के अपने पीछे चढ़ाएं। तो इससे क्या होगा? पति और पत्नी, जिस घर में पति और पत्नी दोनों का सम्मान होता है, वो वहाँ अपने आप सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जी पंडित जी, आपने हमें बहुत नई चीज बताई है, हमारे दर्शकों को भी।